हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितनी भी जैसे महिला अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एक स्पेशली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं उनके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाएं, जिसमें पूरी यानी डिटेल बताएं कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आपको यानी सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो महिलाओं के लिए वैकेंसी हैं उसके बारे में। तो जनरल की जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 1047, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 249, ओबीसी की वैकेंसी है वो आपकी हैं 531 और आपकी एससी की वैकेंसी वो 457 है, एसटी की वैकेंसी है वो आपकी 212 है और टोटल जो वैकेंसी वो आपकी 2496 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 2496 वैकेंसी है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और आपको बता दें कि आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2496 वैकेंसी है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि आपका निवास स्थान जैसे दिल्ली ही हो। यदि आप किसी भी अदर स्टेट की हैं, जैसे अभी मान लो राजस्थान हो या जैसे राजस्थान या जैसे उत्तर प्रदेश या जैसे हरियाणा, तो कोई भी जैसे राज्य हो, आप यानी किसी भी राज्य में यानी आपका जैसे जन्म हुआ हो, आप यानी फॉर्म इसमें भर सकती हैं, क्योंकि ये सभी के लिए है। दूसरी बात आपको बता दें कि जैसे आपकी यानी जो ये प्रोसेस है ये आपकी जैसे दिल्ली पुलिस की जितने चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपकी जैसे रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी यानी जॉब यानी ड्यूटी वगैरह हो, ट्रेनिंग हो, सब चीज़ आपकी दिल्ली में ही होगी। आप यानी किसी भी जैसे राज्य की हो तो वो आपकी यानी जॉब जो करनी है वो आपको दिल्ली में ही करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अलग अलग राज्यों में जैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग, कभी और डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग, इसमें क्या है केवल दिल्ली में ही जॉब करनी होती है आपकी। तो ये आपके लिए एक अच्छी जॉब है। उसके साथ साथ जो ये दिल्ली की जॉब है इसमें क्या है कि आपको फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा जैसे अलग जो अदर राज्य हैं उन राज्यों में जैसे कांस्टेबल की जो सैलरी उससे यानी ज़्यादा सैलरी, क्योंकि ये सेंट्रल के उसमें आती है कैटेगरी में, तो ये मतलब आपकी ज़्यादा सैलरी रहती है इसकी। तो इसलिए यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज़्यादा मतलब सैलरी रहती है अदर मतलब स्टेट की जो कांस्टेबल की जॉब होती है उससे। तो ये आपके लिए एक अच्छी जॉब है। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये जॉब है। उसके बाद आपकी बात कर लें अब जो फीमेल की जैसे पुरानी जो मतलब जॉब आई थी तो उसमें मतलब कितनी कट ऑफ रही थी, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये अनुमान लगेगा कि हमारी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर बन पाए और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो पाए। तो जनरल में 73 नंबर रही थी, ओबीसी में 69, एससी में 64 और एसटी में 57 नंबर रही थी। 2017 में जो वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की महिलाओं के लिए तो ये आपकी कट ऑफ रही थी 2017। उसके बाद बात कर ले आपकी जो 2020 में वैकेंसी आई थी महिलाओं के लिए, जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो महिलाओं की वैकेंसी थी उसमें कितनी कट ऑफ रही थी। तो जनरल की रही थी वो आपकी 56.72 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 44.93, ओबीसी की रही थी 53.40, एससी की रही थी वो रही थी 45.54 और एसटी की रही थी 49.32। तो ये किसकी? महिलाओं की ये कट ऑफ रही थी। कब की? तो ये रही थी आपकी जो 2020 में वैकेंसी आई थी तो उसकी।
उसके बाद बात कर लें आपकी, तो जो आपके यानी 2023 में जो महिलाओं के लिए जैसे आई थी वैकेंसी आपकी जनरल की, तो ये आपकी यानी वैकेंसी आई थी वो आपकी आई थी, तो उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, तो 61.04 यानी कट ऑफ रही थी किसकी, तो जनरल की। ईडब्ल्यूएस की रही थी 53.40, ओबीसी की रही थी 60.95, एससी की रही थी 46.77, एसटी की रही थी 58.23। तो ये किसकी कट ऑफ रही थी, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में महिलाओं की जो वैकेंसी थी उसमें ये कट ऑफ रही थी आपकी 2023 में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी लिखित परीक्षा, जो मतलब लिखित परीक्षा होगी और यानी क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा आपका। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो महिला तैयारी कर रही हैं तो उनकी ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बता दें आपके सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग में आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, और आपके सामान्य गणित में 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी, और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके जो ये सिलेबस है इसकी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी जो मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है या बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए यानी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत ही सही और सटीक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी अभ्यर्थी हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे, जो हमारे यानी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे, उन सभी को एक सफलता मिले, चाहे हमें दिनों रात कितनी भी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम दिनों रात मेहनत करें। जो व्यक्ति यानी जो जैसे चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी मतलब अच्छे यानी पढ़ने में सीरियस हैं, जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है जो नॉर्मल और मध्य वर्गीय जो अभ्यर्थी हैं वो अपना एक जीवन अच्छा चला पाएँ। क्यों, क्योंकि यदि आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आपका एक अच्छा जीवन चल पाएगा। क्योंकि आप भी यानी जब आपके यानी जॉब मिल जाएगी तो आप भी अपना एक अच्छा जीवन चला पाएंगी। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जैसे सिलेबस के बारे में। तो सामान्य ज्ञान का जो और करंट अफेयर का सिलेबस है वो भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल, विश्व संगठन, करंट अफेयर, इतिहास, जीव विज्ञान, आविष्कार, भारत में प्रसिद्ध स्थान, तकनीकी, महत्वपूर्ण दिन और वर्ष, भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, खेल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, पुस्तकें और लेखक, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, व्यक्तित्व और भारतीय संस्कृति। तो ये किसके टॉपिक हैं, तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी सामान्य गणित के। तो समय और दूरी, वास्तविक छूट, दशमलव भाग, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ऊंचाई और दूरियां, एचसीएफ और संख्या, एलसीएम, त्रिभुज, वृत्त, समय और कार्य, क्षेत्र, आय समस्याएं, ट्रेनों में यानी समस्या, नियमित बहुभुज, गोला और बीजगणित और बैंकर की छूट। ये आपके किसके गणित के टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लें चेन रूल, सांख्यिकी चार्ट, लाभ हानि टेबल और ग्राफ, साधारण ब्याज, हिस्टोग्राम, नाव और धारस, नंबरों पर समस्या, क्रम में परिवर्तन, मिक्सचर और एलिगेशन, त्रिकोणमिति, संख्या पर संचालन, सरलीकरण, स्टॉक और शेयर, कैलेंडर, संख्या प्रणाली, घड़ियों, पाइप और टंकी, साझेदारी, मौलिक अंकगणितीय संचालन, लघुगणक, और उसके बाद आपके चक्रवृद्धि ब्याज और वॉल्यूम और सतह क्षेत्र। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो ये मैथ के टॉपिक हैं। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मानसिक योग्यता में कोडिंग, डिकोडिंग, तार्किक अनुक्रम परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, खून के रिश्ते, डेटा पर्याप्त, वर्गीकरण, तार्किक वैनारिक, पहली परीक्षण, अनुक्रमा के आउटपुट ट्रेसिंग, संख्या श्रृंखला, गणितीय संचालन, उसके बाद स्थित प्रतिक्रिया परीक्षण, रैंकिंग और समय अनुक्रम, उसके बाद डायरेक्शन, सेंस टेस्ट और वर्णमाला, अंकगणितीय संचालन, मशीन इनपुट, असमानता, पात्रता, समानता और दावा कार्ड। ये सभी क्या है, तो आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर ले बेसिक कंप्यूटर और नॉलेज, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेस, वर्ड ऑफ प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, उसके बाद फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन, फीचर्स
MS एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, एडिटिंग और सेल्स फंक्शन एंड फार्मूलाज, कॉमन कम्युनिकेशन बेसिक और ईमेल, उसके बाद सेंडिंग रिसीविंग और ईमेल्स एंड रिलेटेड फंक्शन, उसका इंटरनेट www एंड वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट, URL HTTP FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। ये सभी आपके कंप्यूटर के टॉपिक हैं जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें ये इस तरह के टॉपिक से प्रश्न आपके आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे आपको ये पता चल गया कि ये हमारा सिलेबस आ रहा है, तो अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जो जैसे अभी आपका रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग या जैसे मैथ, उसके अलावा आपकी यानी जीएस, क्या जीएस, उसके बाद आपका जैसे कंप्यूटर, तो ये आपके यानी क्या है, तो मेन मतलब टॉपिक हैं जिसमें आपका मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे अभी रीजनिंग है, तो आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है। यदि आप जैसे शुरुआत कर रही हैं या मतलब आपका यानी टाइम जैसे 1 या 2 महीने ही अभी शुरू किया है आपने तैयारी, तो रीजनिंग को कम से कम नहीं तो आप 1.5 घंटे का समय दें। कितना? 1.5 घंटे का। और कम से कम आप 1.5 घंटे का ही आपको समय दें, किसका? तो मैथ को। उसके बाद बात कर लें, आपको कम से कम 1.5 घंटे का ही समय दें आप किसको? रीजनिंग को, वो जीएस को। किसको? 1.5 घंटे का समय जीएस को। उसके अलावा बात कर लें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का टाइम आप दें। कितने का? 45 मिनट का आप टाइम किसको दें? तो कंप्यूटर को। तो आपका टाइम जो हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है? तो ये आपका जो टाइम हो रहा है और 5 घंटे यानी 5 घंटे 15 मिनट का आपकी ये टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 घंटे 15 मिनट का ये आपका टाइम हो रहा है। उसके बाद बता दें आपको, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो मतलब प्रैक्टिस सेट है, जैसे जो मतलब क्या कहते हैं, आपका दिल्ली पुलिस का जो मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट है, या जैसे मतलब जो दिल्ली पुलिस के लिए यानी प्रॉपर जो प्रैक्टिस सेट जैसे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मतलब जैसे आप ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। कितना? एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और वो भी कब? जैसे आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए तब। अभी क्या है कि अभी यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो जैसे 8 से 10 दिन बाद आप इन्हें शुरू कर सकती हैं। तो इसका टाइम जो होता है वो 90 मिनट का टाइम होता है। कितना होता है? 90 मिनट का टाइम होता है। तो ये भी आपका यह टाइम बढ़ेगा, तो जो आपका ये टाइम बढ़ जाएगा तो इसमें करीब आपके ये टाइम जो बढ़ेगा तो 6 घंटे 45 मिनट आपका ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे अभी आपका ये शेड्यूल चल रहा है 5 घंटे 45 मिनट का, और आपकी तैयारी को अभी ये 10 या 12 या 15 दिन हुए तैयारी करते हुए, तो आपको क्या करना है कि ये तो 15 यानी 5 घंटे 15 मिनट तो ये आपका ये हो गया टाइम। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप जो मतलब जैसे अभी मान लो आपने यानी रीजनिंग की, या आपने जैसे मैथ किया और जीएस की, और उसके अलावा आपने कंप्यूटर किया, फिर क्या करना है कि जैसे आपने 1.5 घंटे जैसे रीजनिंग को पढ़ा, तो रीजनिंग में क्या करना है, फिर एक बार जैसे आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 20 मिनट आज इसे फिर मतलब टॉपिक को देखना है लास्ट टाइम में, यानी जब आप मतलब शाम को ज़रूर 20 मिनट इसे दें, और कम से कम आधे घंटे का समय आप इसे दें मैथ को। उसके अलावा आप यानी 10 मिनट का समय कंप्यूटर को दें, और कम से कम आधे घंटे का समय आप किसको दें? तो आप जीएस को दें। ये किसके लिए? कि आपको रिवीजन भी करना। जो मतलब जैसे अभी मान लो आपने कल कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको आपको अगले दिन रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, उसे ये दोबारा ना देखें तो भूल जाते हैं। अब आपकी बता दें, जैसे आपका 30 और 30 मिनट 1 घंटा ये हो गया, उसके बाद आधा घंटा ये हो गया, तो आपका कितना बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है 6 घंटे 45 मिनट। कितना हुआ टाइम? 6 घंटे 45 मिनट ये आपका टाइम हो गया। फिर आपको क्या करना है कि जैसे आपके मान लो टॉपिक हैं करंट अफेयर के, किसके? करंट अफेयर के टॉपिक हैं। उसके अलावा जैसे स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, किसके? स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे का समय यहाँ भी आपको देना होगा।
कितने आधे घंटे का समय आपको यहाँ भी देना होगा। तो आपका जो टाइम बन रहा है वो 7 घंटे 15 मिनट का बन रहा है। कितना बन रहा है? 7 घंटे 15 मिनट का टाइम बन रहा है। तो ये आप अभी शुरू करें और आप यानी 6 से 7 घंटे अपनी तैयारी रोजाना अभी करें। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपकी तैयारी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यदि आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कि जैसे सर में दर्द होना या इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप धीमे धीमे प्रयास, जैसे क्या होता है कि कोई भी अभ्यर्थी हो तो क्या है कि जैसे अभी जैसे थक जाए, मतलब लगातार बैठे बैठे, तो ऑटोमेटिक शुरुआत में थोड़ी बहुत थकान भी लगती है, जैसे ज़्यादा मतलब दिनों से तैयारी नहीं की होती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। क्योंकि अभी आप जैसे ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या है कि आप मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी महिला अभ्यर्थी ये सोचती हैं कि मुझे अभी तैयारी अपनी अच्छे से करनी है और मतलब मन लगा के करनी है, और वो 10-10 घंटे पढ़ने लगती हैं और पता चल रहा है कि आप यानी 5 दिन में क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। पता चल रहा है कि आप 5 दिन में जैसे बीमार पड़ गए। तो ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले शुरुआत करनी है, जैसे मान लो 4 से 5 घंटे अभी, फिर धीमे धीमे जैसे आपका जैसे जैसे समय यानी बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको तैयारी में समय ज़्यादा देते जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यदि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो क्या है कि आपका यानी रिजल्ट अच्छा होगा, और यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। और यदि आपको ये जैसे जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये लगा हो कि हाँ आपको बिल्कुल सही जानकारी दी गई है, तो आप एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आपको चीज़ें मतलब आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर आगे कुछ दिनों बाद फिर आपको इसी यानी टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे आपको क्योंकि आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो और भी चीज़ें बताएंगे किस तरह से आपको और मतलब अपना जोड़ना है। और आपको बता दें कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये आपका दिसंबर और जनवरी में होना है। कब होना है? दिसंबर और जनवरी में ये एग्ज़ाम होना है। और जब दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होना है तो आपके पास जो टाइम है वो आपका 3 से 4 महीने का टाइम है। कितना? 3 महीने ही आप एक तरह से मान चलें। और 3 महीने में क्या है कि अगले 10 दिन में आप अपना थोड़ा धीमे धीमे करके एक अपना टाइम टेबल को बढ़ाती जाए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मतलब दिक्कत कम होने लगेगी और एकदम आपका मन अच्छे से लगेगा अपनी पढ़ाई में। क्योंकि शुरुआत करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ता है फिर रुचि बढ़ने लगती है और फिर एक अच्छा स्कोर हमारे एग्जाम में बन जाता है। तो आप बिना डरे और बिना सोचे समझे अपनी मेहनत शुरू कर दें और आप अपनी वर्दी पक्की करें। क्योंकि आपको यदि एक सीट पक्की करनी है तो अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको बता दें कि आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके जो ये एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी और तुरंत जुड़ें और अपनी तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी महिला अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि ज़्यादातर महिला अभ्यर्थियों की लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे लिए भी यानी बनाए, जिसमें हम मतलब किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से मतलब अपना यानी शेड्यूल बनाएं। हमारी जो पुराने एग्जाम हुए तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी मतलब जैसे वैकेंसी आई, तो वो सभी जानकारी के लिए लगातार यानी कमेंट कर रही थी। तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी महिला अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।